नाम रूपी धन है तो फिर क्या। त्रिभुवन पति जिसके ऊपर प्रसन्न है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। खूब नाम जप करो, खूब मेहनत करो, धन कमाओ और जो दुख सुख आवे उसे सह जाओ, आगे बहुत अच्छा फल प्राप्त हो। दोनों काम करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों काम करना ही चाहिए। जो हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं, जैसे माता पिता की सेवा है, धन कमाने का उद्योग करना है, धन कमा के लाना है, परिवार की सेवा है, ये तो मनुष्य का कर्तव्य कर्म है, अपने परिवार का पोषण करना। पर जो नाम जप करना है, भगवान का ध्यान करना है, भगवान का पूजन करना है, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान कर्तव्य है। पर हमें चाहिए कि हम कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करें। यदि नाम जप करते हुए अपने माता पिता की सेवा की जाए और धर्मपूर्वक धन कमाकर परिवार की सेवा की जाए तो कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, घर ही उसके लिए तीर्थ है और घर में ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वह नाम जप जरूर होना चाहिए, भगवान का स्मरण जरूर होना चाहिए। कोई नशा ना करो, किसी की हिंसा ना करो, कम बोलो, कम सुनो, कम देखो और निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओगे। निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओ। अव्यावृत भजना, जो अखंड भजन करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब तक पापाचरण बंद नहीं होगा और भगवान का भजन अखंड नहीं होगा तब तक जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना संभव है। जब निरंतर भजन हो, जिस श्वास में हमारा नाम चलते हुए अंत हुआ वही श्वास हमें भगवत प्राप्ति करा देगी। इसीलिए अखंड भजन मतलब निरंतर भजन, निरंतर राधा 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 रट रहे हैं और राधा कहते हुए शरीर छूटा तो हमें राधा की प्राप्ति हो जाएगी, हमें श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं तो भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और ये विश्वास कीजिए भगवान मंगल भवन है, वो वही करते हैं जिससे सबका मंगल होता है। और जितना शुद्ध ज्ञान होगा तब उतना अहंकार नष्ट होता चला जाएगा। अहंकार नष्ट हुआ पूरा कि आप जीवन मुक्त हो गए। और उसी अहंकार की नष्ट स्थिति का नाम दैन्यता है। दैन्यम, दीनता। जो भक्ति में वह दीनता, सबके प्रति प्रिय भाव और वृक्ष के समान सहनशील होना, दूसरों को मान देना, दूसरों से मान न चाहना, ये भजन करने वालों के अंदर दीनता होती है। तृणादपि सुनिचेन तरोरुसहिष्णु, सबहि मान प्रद आप अमानी। सबको मान देते हैं जिनके अंदर ये दीनता आ जाती है कि मैं तो किसी योग्य नहीं, अधम जीव हूं, सब में मेरा प्रभु विराजमान है और सबसे झुक के रहना, ये दीन भाव भक्तों में देखा गया है। बहुत प्रिय भाव, बहुत मधुर भाव, सबको सम्मान देना, आप अमानी रहना, अहंकार रहित, ये भागवतिक गुण है। दीनता भगवान को बहुत प्रिय। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। क्योंकि अहंकार रहित पुरुष को फिर क्रोध नहीं आता। क्रोध तब आता है जब अहंकार होता है, अपने में बल का आवेश होता है तब आता है। या फिर भगवान प्रेरित करें दुष्टों के विनाश के लिए तो फिर आता है। तो पर वो दैन्य भक्त सदैव अपने स्वभाव में दैन्य ही रहता है। तो प्रारब्ध क्या चीज है? प्रारब्ध पूर्व का किया हुआ पाप कर्म या पुण्य कर्म, प्रारब्ध वही बनता है आकर। प्रारब्ध कोई देवता थोड़ी, हमारा किया हुआ पीछे का कर्म ही प्रारब्ध बनता है आकर के। तो अगर हम नवीन कर्म भजन डट के करेंगे तो प्रारब्ध को परास्त कर देंगे पीछे वाले को। अब यह है कि पीछे वाला है 500 ग्राम और आपका भजन है 50 ग्राम, तो कुछ होने वाला नहीं। भजन के द्वारा ही सब बात बनेगी बच्चा, भजन नहीं तो कुछ नहीं। ये ज्ञान विज्ञान माया के आगे काम नहीं करता। खूब नाम जप करो तभी पकड़ में आएगा, ऐसे पकड़ में तो आएगा नहीं। न प्रवचन सुनने से पकड़ में आएगा, न प्रवचन करने से पकड़ में आएगा, भजन करने से पकड़ में आएगा। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो। भजन बल से जब मन भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है तभी आनंद की अनुभूति होती है। देखो सुदामा जी मांग के खाते थे, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और जब भगवान की नजर हो गई तो सुदामापुरी बस गई। जैसे द्वारिकापुरी ऐसे सुदामापुरी बस गई। फिर सम्मान मान, तो विलासिता अगर है तो भगवान से है, क्योंकि उन्हीं का सारा वैभव है। अच्छा, विलासिता कितने दिन टिकेगी जब शरीर टिकाऊ नहीं? जब शरीर विनाशी है तो विलासिता कितने दिन चलेगी? इसलिए अविनाशी भगवान का भजन कर लो और दुख सुख जैसा है उसको सह लो तो परलोक बन जाएगा। परलोक, यहाँ का सब टिकाऊ नहीं है, विलासिता यहाँ का सुख टिकाऊ नहीं। काफी सुख तो भोग ही लिए। इसलिए हमको चाहिए कि मनुष्य जीवन में ऐसे आचरण करें कि पाप ना हो, और ऐसे आचरण करें कि हमें भगवान की प्रसन्नता मिल जाए, हमारा अगला जन्म ठीक बन जाए। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और पवित्र आचरण करो। जैसे देवी जी का अनुष्ठान करें, दुर्गा सप्तशती, भगवान शंकर जी का अनुष्ठान करें, भगवान हरि का अनुष्ठान करें, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम और यजुर्वेद के द्वारा मंत्रों का अनुष्ठान। तो इसके द्वारा हम अनुष्ठानों के द्वारा अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। जो पूर्व के गंदे आचरण किए हुए फल हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे लड़ने की सामर्थ्य ये अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो अध्यात्म को स्वीकार करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए और गलत आचरणों से बचना चाहिए।